हेलो हेलो। हे राम। आज आपकी रेसो की चौथी क्लास है भाई। गुड मॉर्निंग अभिषेक कश्यप, स्वागत है आपका। चलिए भाई, समय ना खराब करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हम पहले ही लगा देते हैं। देखिए भाई, बिल्कुल आसान से टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको पहली वाली क्लास समझ आई होगी। आई कि नहीं आई मुझे ये भी बता देना, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक से मैंने एवरेज आपको नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इनको थोड़ा इस तरीके से सीखें। फिक्स टाइम कर लो गुरुजी। अभी मन्नू, हाँ अभी मन्नू करेंगे बिल्कुल, ठीक है अभी मन्नू भाई, मैं ध्यान रखूंगा। देखिए भाई, एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 65 है। जो 50 छात्र हैं उनका औसत अंक 65 है, ठीक है। दिया क्या है कि जो 50 स्टूडेंट हैं इनकी जो एवरेज अंक है वो 65 है, ये दे रखा है भाई। तो इसका सम निकालने में कोनो दिक्कत नहीं है। अगर 50 बंदे हैं, प्रत्येक का 50 है, तो 50 से गुणा कर देंगे। 25 के का 5 का असल 2 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 3250 है सम सबका। भाई 50 बंदों का एवरेज 65 है, तो सबका 65 65 65, तो 50 गुना 65, तो सब मिला दिए जाए तो 3250 अंक है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 38 की बजाय 83 दर्ज हो गए, ठीक है। तो नया एवरेज बताओ भाई कितना होगा। न्यू एवरेज, एक छात्र सम था 3250, हुआ क्या 38 की बजाय 83 लिख दिया। तो जो गलत लिख दिया वो हटा दो और जो ठीक लिख दिया वो जोड़ दो। बस ये काम करना है भाई। इसका जो डिफरेंस आएगा उसको नया एवरेज निकालना है। तो ये सम है, वापस कितने से भाग कर देंगे हम 50 से। ये तो है इसका बेसिक भाई, ये इसका बेसिक है। क्या बेसिक है कि 3250 सम था, गलती से 38 की जगह कितना लिख दिया 83। तो जो गलती से लिख दिया उसको घटा दो, जो सच में लिखना था उसको जोड़ दो। तो 3250 माइनस 83 प्लस 38, माइनस 83 प्लस 38, 38 और 2 40 और 45, यानी कि इसमें से मुझे 45 माइनस करना है। तो 3205 अपोन में 50, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छिके 30, बच्चे 2, 5 चौके 20, 5 चौके 5 और 1 के बाद डेसिमल, यानी 64.1 इसका ठीक एवरेज हो जाएगा, या ये कह सकते हैं नया एवरेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, आज हम वो टाइप करेंगे जो गलती से कुछ संख्याओं की कुछ संख्याएं लिख दी, वो वाली तरीका। अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो इस तरीके से करेंगे भाई, सबका सम निकालेंगे। सबका सम कितना है 65 गुना 50, इसमें से जो गलत लिख दिया उसको घटा देंगे, जो ठीक लिखना था उसको जोड़ देंगे और फिर से 50 से भाग कर देंगे। ये हमारा नया सम आ जाएगा। ये है बेसिक भाई, ये है बेसिक, ठीक है। इस तरीके से करना नहीं है। करना किस तरीके से है वो देखो भाई। जब भी हमें एवरेज निकालना हो, जब भी हमें एवरेज निकालना हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। एवरेज क्या है, जो हमने पुराना एवरेज मानना है या जो दिया है, प्लस माइनस नेट डेविएशन, ये हमने पहले सीख रखा है, अपोन में नंबर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे भाई नया एवरेज जब भी निकलेगा। प्लस माइनस का मतलब क्या,
अगर नेट डेविएशन प्लस का है तो माइनस माइनस, नहीं सॉरी, एवरेज में तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर हम जब भी कोई संख्या निकाल रहे हो, संख्या, एवरेज नहीं, संख्या निकाल रहे हो, तो जो एवरेज होगा उसमें प्लस माइनस नेट डेविएशन, ये है। इसमें हम किसी नंबर से भाग नहीं करते क्योंकि हम एक संख्या निकाल रहे होते हैं। जब भी हम संख्या निकाल रहे हैं, ये भी हम कर चुके हैं, और जब भी हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ओल्ड एवरेज में सिर्फ नेट डेविएशन में फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीट में ना लगा करके। सर आप हमें डाउट ग्रुप में अनलॉक करा दो प्लीज। अभिषेक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो भाई, या मेरे पास टेलीग्राम पे भेजो अभिषेक, ठीक है। तो इस तरीके से भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पूरे को ना करके पहले का एवरेज कितना है, पहले का एवरेज था 65, कितना था पहले का एवरेज 65, 83 की बजाय, नहीं सॉरी 38 की बजाय कितना लिख दिया 83। तो जो गलत लिख दिया उसको माइनस करना है, जो ठीक लिख दिया उसको प्लस करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस का 43 है, माइनस का 45 है। केवल इस पे वो लगा दो भाई फॉर्मूला एवरेज का, सम 45 है और बंदे कितने हैं 50, तो 9 से कैंसिल किया मैंने, 5 नीम 45, 5 एकम 5, तो माइनस का 0.9 आया। तो ओल्ड एवरेज माइनस 0.9, तो ये मेरा आ गया 64.1। इस तरीके से करना है भाई, एग्जाम में इस तरीके से करना है। जो गलती हुई है उसको निकालो और उसको नंबर ऑफ, जितने नंबर है उससे भाग कर दो, यानी एवरेज हमारा क्या होगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन अपोन में संख्या, ये होगा भाई ओल्ड एवरेज। अगर ये संख्या माइनस की है तो माइनस, प्लस की है तो प्लस, माइनस की है तो माइनस, प्लस की है तो प्लस, नेट डेविएशन अपोन में जितने नंबर है, यानी केवल गलती को भाग करेंगे संख्या से, उससे पता चल जाएगा। सौरव आपने भाई वो नहीं यूज किया ना, कोड दे रखा है हमने, जिसके पास भी डीएसएसबी का कोई बैच है वो ये लिखो भाई, ग्रो PYQ कूपन कोड 100% फ्री हो जाएगा, सारे के सारे कैपिटल है, विदाउट स्पेस है, आप वहां पर चले जाओगे, ग्रो PYQ 100% फ्री, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बेसिक से नहीं करेंगे। यानी कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया कि जो हमारा ठीक एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज होगा, या कभी भी हम एवरेज निकालते हैं, ओल्ड एवरेज या जो हमने एवरेज लेट किया वो प्लस माइनस नेट डेविएशन अपोन में नंबर ऑफ कितनी संख्या है, मैं कराता हूं अभिषेक भाई, लो मैं मैसेज करता हूं। कुणाल अभिषेक कश्यप नाम से एक बच्चा है, वो डाउट ग्रुप में टेलीग्राम के में उसको ब्लॉक कर रखा है, उसको ठीक करना आज। चलिए भाई, एक परीक्षा में 18 छात्रों के औसत अंक 60 थे, बाद में पता चला कि, यार ये मात्राएं हमारी पता नहीं क्यों नहीं आती, एक छात्र के अंक 36 की बजाय 63 लिखने थे, 36 लिख दिए 33, तो एवरेज बताओ भाई। मैंने आपको क्या बताया, ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना है भाई 60। अब लिखने कितने थे प्लस के 36 और लिख कितने दिए 63, जो गलत लिख दिया घटा दो, जो ठीक लिखना है वो जोड़ दो। तो इसमें से हम 36 घटाएंगे भाई 63 में से, 38 83 था यहां, ठीक है। तो ये बचेगा भाई 36 और 4 40 और 3 23 और 27, माइनस का 27, तो नेट डेविएशन कितना आया माइनस का 27, तो 60 माइनस 27 अपोन संख्या कितनी है भाई, ये 18, संख्या 18 छात्रों का औसत 60 है, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, 1 से काटेंगे 1.5,
यानी 60 माइनस 1.5। मैंने कैसे घटाना बताया इसको, पूरा 2 मान लो, 60 में से 2 माइनस किया 58, यहां एक डिजिट है तो 10 में से माइनस करेंगे 5, तो 58.5 मेरा एवरेज हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे भाई, ऐसे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन अपॉन में नंबर। शुरुआत से यही चल रहा है, ऐसे ही तो निकाल रहे हैं हम सारे। अभी प्रियंका का ठीक है, अभिषेक का भी ठीक है। अब की बार 2 गलतियां हो गई भाई, 2 गलतियां। 100 संख्याओं का औसत 46 है, फॉर्मूला वही रहेगा भाई। एवरेज कभी भी निकालना हो, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन अपोन में नंबर, यह फॉर्मूला यूज करना है भाई। अब यह कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो ओल्ड जो एवरेज है वो 46 हो गया। 16 और 63 की गणना गलती से, यानी कि भाई 16 लिखना था और 43 लिखना था, ये दो लिखने थे, गलती से 61 और 34 लिख दिया, माइनस का 61 और माइनस का 34, ये कहना चाह रहा है भाई। यानी कि यहीं ले लेते हैं, प्लस के 16 को माइनस 61 लिखना था 43 और लिख दिया कितना 34। अब इसको करने के 2 तरीके भाई, मैं इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 59 लिखना था, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95 लिख दिया। अब मैं इसमें से 59 माइनस करूंगा, 9 में से 5 गए 6, नहीं सॉरी 59, 15 में से 9 गए 6 और यहां रह गया 8, 8 में से 5 गए 3, तो कितना बचा 36। एक तो ये तरीका भाई करने का, एक तो ये तरीका है, लेकिन ऐसे मत करो प्लस माइनस करने का एक तरीका और मैं इनको प्लस नहीं करूं, मैं इनको ऐसे कर लूं, ऐसे आसान पड़ेगा। 16 को प्लस का 16 और माइनस का 61, तो 16 और 4 20, ये आ गया आपका माइनस का 45, 45, ये हो गया 4 इधर 20, 41, माइनस 45, प्लस का 43 और माइनस का 34, तो ये आया प्लस का 9, कितना आया प्लस का 9, तो माइनस 45 में से मैंने प्लस का 9 घटा दिया, तो माइनस का 36 आया भाई। किसका आया, माइनस का 36। ऐसे अलग अलग कर लेना, एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ करने ला, इसकी कैलकुलेशन अलग इसकी अलग, फिर प्लस माइनस मिलेंगे, माइनस 36, नेट डेविएशन माइनस 36, संख्या कितनी है 100, तो इसका मतलब ये कितना हो गया भाई 0.36, कैंसिल मत करो 0.36, तो 46 में से अगर मैं 0.36 घटाऊंगा तो मैंने 0.36 का राउंड फिगर 1, यानी कि ये बचा कितना 45, और ये बचेगा भाई आपका 36 है ना, ये 45.64 ये बचेगा भाई। 100 में से 36 माइनस कर दिया 64 बचेगा 45.64। हाँ भाई ठीक है, एक लड़की का। निकाल लोगे भाई, ये आ गया आपका 3 बाड़ा। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक क्रमशः 64 62 83 की बजाय 68 65 73 लिख लिए गए। पहले एक गलती हुई, फिर 2 अंक की गलती हुई, अब 3 अंक की गलती हुई है, 3 अंक की गलती। ठीक है, फॉर्मूला वही है हमारा भाई, एवरेज। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हर बार एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला रहेगा भाई, जो ओल्ड एवरेज या तो हमने मानी है या क्वेश्चन में दी है, प्लस माइनस नेट डेविएशन अपॉन में नंबर। नेट डेविएशन ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज कितना था 72, कितना था पुराना एवरेज 72। बाद में पाया गया कि 3 संख्याएं 64 62 और 84 ये लिखनी थी ठीक, ठीक का मतलब ये प्लस करनी है, लिख दिया कितना 68 न लगा लिए होंगे उम्मीद है, बाकी तैयारी ठीक है गुड़िया आपकी। क्लास बैक हो गई, अब चल गई होगी भाई, देख लो। आज सारी होगी कार्तिक, कल फैकल्टी नहीं थी कुछ।
आज सारी होंगी आपकी इस तरीके से। ठीक है भाई, उम्मीद है ये एरर वाले आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नए पर चलते हैं भाई, आ जाओ। ये भी भाई बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक कक्षा में 15 छात्रों की औसतन आयु 1.5 किलोग्राम बढ़ जाती है, 1.5 किलोग्राम। जब एक छात्र का वजन 40 किलोग्राम को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए छात्र का वजन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ओके भाई, क्या है देखना भाई, अगर कोई बाद में जुड़ा हो तो ये टाइप शुरुआत से शुरू हो रही है, अभी दिमाग में घुसा देंगे, अभी रटा देंगे। एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत 1.5 केजी है। ध्यान से देखना भाई, टोटल स्टूडेंट थे 15। कितने थे? 15। 15 विद्यार्थी जिनका कोई औसत था, हमने मान लिया x था। 15 छात्रों की औसतन आयु 1.5 किलोग्राम बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब एक व्यक्ति जो गया और उसकी जगह पर एक व्यक्ति और आया, यानी बंदे 15 के 15 ही रहे, और जो एवरेज है वो 1 प्लस x प्लस 1.5 केजी, यानी यहां पे 1.5 की क्या हुई? बढ़ोतरी। 1.5 की क्या हुई? बढ़ोतरी। क्वेश्चन समझ में आया भाई? 15 ही बंदे थे जिनकी कुछ एवरेज थी, एक बंदा चला गया और उसकी जगह पे एक बंदा और आ गया। अब मान लो 15 बंदे हैं, सबकी कोई एवरेज है x x x x x, तो एक बंदा आ रहा है और एक जा रहा है, तो उससे कोई ना कोई तो एवरेज में फर्क पड़ेगा, कोई ना कोई एवरेज फर्क पड़ेगा। अगर एवरेज बढ़ गई तो इसका मतलब जो बंदा आया है उसका वजन ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है। ठीक है, कविता ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया कविता। ठीक है, ऐसा तो नहीं मैंने मार्क कर रखा इसलिए दे दिया हो। देखो करेंगे कैसे, फॉर्मूला रट लो सीधा। ओल्ड पर्सन प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू। जो पुराना बंदा गया है उसमें अगर नेट डेविएशन बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, अगर एवरेज घटा है तो घटा देंगे। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो नेट डेविएशन बढ़ेगा, अगर एवरेज घट रहा है तो नेट डेविएशन घटेगा, बराबर आएगा न्यू पर्सन की एवरेज। बस ये लाइन करनी है भाई, और कुछ नहीं करना। ये कह रहा है कि जब एक छात्र का वजन 40 किलोग्राम को एक नए छात्र द्वारा आने पर, यानी जो पुराना बंदा था वो 40 केजी का था भाई। कितने का था? 40 केजी का। हर एक पर्सन में 1.5 किलो का अंतर आया और टोटल पर्सन थे 14। टोटल पर्सन कितने थे? सॉरी 15 पर्सन, और प्रत्येक में 15 का अंतर, 15 15 225, एक के बाद डेसिमल, तो कितना अंतर आया भाई? 22.5 केजी का। कभी भी 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे कर लो भाई, मान लो मैं 8 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर रहा हूं भाई, 1.5 का मतलब होता है 1 प्लस आधा। 1.5 का मतलब कितना होता है? 1 प्लस आधा। तो पहले इसका 1 लिखो, फिर इसका आधा लिखो, यहां पर 1.5 से मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, मान लो मैं 12 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर रहा हूं, पहले 12 लिखो, फिर 12 का आधा लिखो, ये आ जाएगा इस तरीके से। मान लो मैं 15 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर रहा हूं, पहले 15 लिखो, फिर 15 का आधा लिखो, 5.5, तो 22.5। ऐसे होती भाई 1.5 से मल्टीप्लाई। 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा का मतलब संख्या पहले पूरी और फिर उसमें आधी। तो 15 आदमी सबका 1.5 किलो बढ़ गया, तो टोटल बढ़ गया प्लस, प्लस कितना बढ़ गया? 22.5, और ये आ जाएगी नए पर्सन की एवरेज भाई। 40 में 22.5 जोड़ेंगे तो 62.5 केजी। बस इतना करना है भाई। ठीक है, इतना करना है। मन्नू 62.5। ठीक है,
आ गया, चल गई, नेट जा रहा है बीच में भाई। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक चालक दल में एक जिसका वजन 42 किलो है को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए आदमी का वजन बताओ। एक पुराना आदमी जिसका वजन 42 केजी है वो चला गया, उसकी जगह एक नया आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई, न्यू पर्सन प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है ओल्ड पर्सन, ये है। अब जो बंदा गया, उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी, उल्टा 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 उल्टा, ओल्ड पर्सन प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू। जो नया आया है उसका रिजल्ट हम निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि एक बंदा जो गया है वो 42 साल का है और एवरेज एज में बढ़ोतरी हुई है 1.6 की। नाव में 15 नाविक थे और प्रत्येक में 1.6 की बढ़ोतरी हुई है भाई। तो नए वाले का वजन बताना है, डेसिमल किया जाता है। 15 छिक्के 90, 9, 15 एकम 15 और 24 केजी का डिफरेंस आया भाई। अगर बड़ा है तो प्लस का 24, बड़ा है तो प्लस का 24, घटा है तो माइनस का 24। जो नया आदमी है वो 66 केजी का है। नया आदमी कौन सा है? 66 केजी का है। अभिषेक, प्रियंका सी, 65 नहीं भाई, 66। 1.6 किलो बढ़ा है। कितने बंदे थे? 15। कितने थे? 15। तो पुराने वाले में जो बड़ा है वो जोड़ देंगे, नए वाले का आ जाएगा। आ जाओ अगले पे। चलो ये आप करो। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। 1.5 किलो बढ़ जाता जब 65 किलो वजन वाले पुरुष में से एक को एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। तो नए आदमी का वजन बताओ। यानी 65 किलो वजन वाला आदमी चला गया और उसके स्थान पर एक आदमी और आ गया, एक आदमी और आ गया। तो फॉर्मूला क्या था भाई? ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू। जो पुराना है उसके अंदर बड़ा है तो जोड़ देंगे, गया है तो घटा देंगे, नए आदमी की एज आ जाएगी। कह रहा है 65 किलो में से कोई एक आदमी चला गया जिससे 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। 8 गुना 1.5 मैंने अभी बताया था भाई। एक बार आधा लिखो, एक बार पूरा लिखो। तो 8 गुना 1.5 आएगा 12 या 15 अट्ठे 120, एक के बाद डेसिमल, तो प्लस का 12। तो ये 7 और ये 7। जो नया आदमी है वो 77 केजी का भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आ रहा होगा भाई। कविता डी, बहुत बढ़िया भाई, लगभग सबका आंसर आ रहा है। ये आता है एग्जाम में, बहुत आता है ये। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से, यानी मात्रा पता नहीं क्यों हटती है, एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है यानी रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया टीचर आ जाता है। नतीजन शिक्षकों की औसतन आयु 3 साल कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु बताओ भाई। अब की बार एक बंदा रिटायर हुआ है, उसकी जगह पे एक यंग बंदा आया है जिसकी एज है 25 साल। तो ये पूछना चाह रहा है कि जब वो बंदा गया उस कारण 3 साल कम हो गई औसत आयु, तो जो बंदा गया है उसकी एज कितनी है, ये पूछना चाह रहा है भाई। देखो भाई, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड पर्सन प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू। ये फॉर्मूला भाई। 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक जो रिटायर हो गया, उसकी आयु नहीं पता, हमने एक्स केजी मान ली भाई। जो पुराने वाला वो एक्स साल का था और 3 साल कम हो गई। 10 थे ये टोटल भाई, 10 आदमी थे जिनकी कोई एवरेज थी। एक गया एक आया, तो एवरेज में 3 साल की बढ़ोतरी हुई। ये तो 10 दिया 30, तो पुराना पर्सन प्लस 30 साल बराबर है नया 25 केजी। ये है भाई। अच्छा, घटी है
30 साल घटी है तो माइनस भाई, घटी है तो माइनस, जुड़ी है तो प्लस। तो ये जो x के जी हमने लेट किया है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जो गया है ना भाई वो 55 साल का था, जो गया वो कितने साल का था, 55 साल का। कुछ नहीं करना है भाई, ये दिमाग में बिठा लो, ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू, ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू। ठीक है, अब की बार ओल्ड वाले की निकालनी थी, नया दे रखा था, तो एज कम होगी तो माइनस, उधर जाकर प्लस, बात खत्म। लेकिन ये तभी लगेगा भाई, एक चीज ध्यान रखना, जब ये चेंज नहीं हो रहा हो, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये तब लगाना, जब ये चेंज हो रहा हो तब मत लगाना भाई। जैसे 2 आए 2 चले गए, 1 आया 1 चले गए, 3 आए 3 चले गए, ये लग जाएगा। ठीक है, अगर वैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर उस केस में हमें बेसिक लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूं, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसतन आयु 15 साल है, एक लड़का जिसकी आयु 20 साल है ने कक्षा छोड़ दी, एक बच्चे ने कक्षा छोड़ दी, लेकिन उसके स्थान पर 2 नए लड़के आ गए भाई। देखो नोट करना इस बात को भाई, गया 1 है, आए 2 हैं, तो पहले जो बंदे 30 थे ना, अब ये 31 हो गए, कितने हो गए 31, तो ये नहीं लगाएंगे भाई, ये नहीं लगाएंगे, ये फिक्स में ही रहेगा। अब बेसिक से कर देंगे इसको, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, बेसिक से। इसको कराऊं मैं आपको, इसको मैं कराऊंगा मिसलेनियस में, मिसलेनियस में कराऊंगा, यहां पे ये प्रेशर रिदम खराब करेगा हमारा, मिसलेनियस में करेंगे इसको, मिसलेनियस क्लास लूंगा मैं आपकी। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगली टाइप आ गई भाई, हमने 2 टाइप सीखी है, अगली नहीं, इसी के क्वेश्चनों को बदल कर दिया गया है, सेम यही लैंग्वेज बदल के दे दी होगी, और वो शायद आप नए तरीके से सीखोगे, आज पहले आपने ऐसे नहीं सीखा होगा, इसी फॉर्मूले से। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का 30 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान बताओ। अब ये है एग्जामिनर की लैंग्वेज भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन वही है सेम, कैसे सेम है, मैं कह रहा हूं देखो देखना भाई, मैं कह रहा हूं 4 बंदे थे जिनकी एवरेज थी 38 डिग्री, एक चला गया और उसकी जगह एक नया आ गया, तो एवरेज कितनी होगी भाई 40 डिग्री, एवरेज कितनी होगी 40 डिग्री, एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई 2 डिग्री की। सेम क्वेश्चन नहीं है, और कह रहा है सोमवार, यानी कि जो पुराना आदमी था ओल्ड पर्सन, उसकी एज कितनी दे रखी है, उसका तापमान 30 डिग्री, तो नए की बताओ, सेम वही तो है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी, सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी। देखो नोट करना, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ये 4 आदमी थे, चला कौन गया, सोमवार चला गया, और मंगल बुध गुरु, उसकी जगह नया कौन आ गया, शुक्र, सोमवार की जगह नया कौन आ गया, शुक्र। तो ओल्ड पर्सन जो हमारा वो मंडे है, ओल्ड पर्सन हमारा मंडे है, प्लस माइनस नेट डेविएशन, और जो हमारा नया पर्सन है वो फ्राइडे है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जो आपने अभी तक सीखा है उसको थोड़ी देर होल्ड पर रखो, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो। 4 पर्सन थे, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, उसके बाद मंगल यानी कि सोमवार चला गया और नया कौन आ गया, शुक्र। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ओल्ड माइनस, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू, यही तो था फॉर्मूला। अब ओल्ड कौन है, देखो दिख रहा है सोमवार चला गया, क्योंकि मंगल की जगह, बुध की जगह, गुरु की जगह, नया कौन आ गया, शुक्र। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि मंडे प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर फ्राइडे, तो भाई मेरा आंसर आ गया। खत्म कब, क्यों खत्म, नेट डेविएशन देखो, एवरेज एज में 2 की वृद्धि हुई है, जो एवरेज एज 38 थी वो कितनी होगी 40, तो नेट डेविएशन कितना आया, प्लस का 8, यानी कि मंडे प्लस 8 डिग्री बराबर है फ्राइडे। ये है क्वेश्चन बस। और वो कह रहा है मंडे 30 डिग्री का है, तो 30 प्लस 8, फ्राइडे बेचारा 38 डिग्री का होगा, ये आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? जो आपने पहले सीखा है एक बार के लिए उसको बोलने की कोशिश करो, फिर आपको मजा आएगा। एवरेज चैप्टर एक ही क्वेश्चन से तो बने हैं सारे,
कितने सारे क्वेश्चन मैं एक ही टाइप से कराने लग रहा हूं। अभी से 39 नहीं भी 38। ठीक है भाई, पुराना आदमी कौन है? मंडे। नया आदमी कौन है? फ्राइडे। तो मंडे प्लस माइनस नेट डेविएशन फ्राइडे, 38 की चीज 40 होगी तो 2 की बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 2 की। ठीक है, बेसिक से देखो कैसे होगा। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री है। यानी अगर 40 नहीं सॉरी 38, प्रत्येक का 38 है तो सम कितना हो गया? नहीं 4 आदमी भाई, 8 चौक 32 के का 2 का 4 3 12 और 1 13, 132। 8 चौक 32 के का 2 का गुणा गलत, असल लगे 3 4 3 12 और 3 15, 152 डिग्री। चारों का तापमान कितना होगा? 152 डिग्री। अब क्या हुआ? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका जो टेम्परेचर है 40 है तो ये हो गया 160। इसका सम कितना हो गया? 160। ऐसे लिखा, मैं बेसिक से करा रहा हूं भाई। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका टेम्परेचर 152, टेम्परेचर का सम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके टेम्परेचर का सम 160। दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां बचा मंडे, माइनस में फ्राइडे, बराबर है माइनस का 8। ये आया भाई, बराबर क्या आया? माइनस का 8। अगर मैं इस 8 को इधर ले आऊंगा ये प्लस हो जाएगा, फ्राइडे इधर हो जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको यहां लिखवाई, मंडे प्लस 8 बराबर फ्राइडे, मंडे प्लस 8 बराबर फ्राइडे। आगे ऐसे ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे? मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस 8 है और ये कह रहा है मंडे 30 है, तो यहां 30 रखेंगे, ये उधर जाकर माइनस 38, माइनस से माइनस कैंसिल, 38 आ जाएगा। या इसी लाइन को हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो ओल्ड बंदा है हमें पता है मंडे है, जो न्यू बंदा है हमें पता है फ्राइडे है, दिख रहा है। तो ओल्ड प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू, यही तो लिखवाया मैंने आपको। ठीक है, आगे चलें भाई। सीधी लाइन लिख सकते हैं क्योंकि हम पीछे भी तो यही लाइन लिख रहे हैं, अभी भी लिख देंगे। अब इस पर आ जाओ। सोमवार, बुधवार और फ्राइडे अलग अलग है भाई। फ्राइडे का औसत टेम्परेचर 41 डिग्री है। बुधवार, फ्राइडे और गुरुवार, देखो बुधवार सेम है और फ्राइडे सेम है, तो जो ओल्ड आदमी है वो मंडे है, प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है न्यू, न्यू आदमी जो है थर्सडे है। न्यू आदमी कौन है? थर्सडे। ये है भाई, यही तो लिखना है, बाकी तो उसने दे ही रखा है। पुराना टेम्परेचर था 41, नया कितना हो गया? 42, तो 1 डिग्री बढ़ा। 4 बंदे जिनकी एवरेज एज है 41 डिग्री सेल्सियस, एक चला गया उसकी जगह एक आ गया, एवरेज एज होगी 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री की बढ़ोतरी। तो नेट डेविएशन प्लस का 4, तो मंडे प्लस 4 बराबर है थर्सडे। ये है इक्वेशन भाई। अब वो कह रहा है गुरुवार का तापमान 43 है, ठीक है भाई, इसका तापमान 43 है, तो मैं इसमें से 4 घटा दूंगा तो मेरा मंडे का टेम्परेचर 39 डिग्री हो जाएगा, जो कि गलत आ गया है। कितना आंसर आया भाई इस क्वेश्चन का? कुछ गलत कर दिया हमने। अच्छा 3 बंदे हैं भाई, 3 है, 3, 4 नहीं है, 3 बंदे हैं, तो 3 एकम 3, नेट डेविएशन 3 बनेगा भाई। 3 बंदे हैं, प्लस का 3,
तो टेम्परेचर होगा 43 माइनस 3 बराबर होगा 40 डिग्री आंसर आएगा भाई। 46 है सर, 3 है सर पर्सन मनीष। 46 नहीं कविता, 40 प्लस 3 नहीं माइनस 4। मनीष ठीक बता रहा है। प्रियंका 40, हाँ 40 आएगा भाई। 3 बंदे थे 3, तो नेट डेविएशन 3, 41 से 42 हो गया तो प्लस का 3, एक बढ़ा है एक बढ़ा। यह आप होमवर्क में करना भाई, क्योंकि अभी आपको एक और बढ़िया चीज सिखानी मुझे, या यहीं कराऊं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। मंगल, ये तीनों पुराने हैं, मंगल, बुध और गुरु। नया है शुक्र। तो मंडे प्लस माइनस नेट डेविएशन बराबर है फ्राइडे। ये इक्वेशन है भाई। अब टेम्परेचर दे रखा मंडे का, तो मंडे की जगह 42 लिखा। 48 से 52 हो गया, बढ़ा कितना 4, और बंदे कितने थे 4, तो प्लस का 16, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 58। ये आएगा फ्राइडे भाई। एक एक लाइन के क्वेश्चन क्लास यही रहेगा अभिमन्यु भाई। कम, चलो ये करा देता हूं भाई। इसमें रेशो है 4/5। चार बटा 5 गुणा है। देखो भाई, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, जबकि औसत तापमान 37 डिग्री हो जाता है। मंगल से गुरुवार, यानी कि मंडे है यहां पे, और फिर मंगल से स्टार्ट होगा कहां तक है, गुरुवार तक। यानी जो नया पुराना आदमी है वो मंडे है, और जो नया आदमी है वो थर्सडे है। ये क्वेश्चन है भाई। अब दिया क्या है, नेट डेविएशन। गुरुवार का सोमवार का 4/5 है। थर्सडे का जो टेम्परेचर है भाई वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है, ये दिया है। तो भाई रेशो बना लो, थर्सडे अपॉन में मंडे, अल्फाबेट एक तरफ और ये एक तरफ। तो थर्सडे का टेम्परेचर 4 है और मंडे का टेम्परेचर 5 है। रेशो है 4x है और 5x है। अब यहां पे देखो, मंडे माइनस थर्सडे, नेट डेविएशन कितना था, बढ़ रहा है कि घट रहा है। 37 से टेम्परेचर हुआ 34, तो माइनस का 3, और 3 बंदों पर माइनस का 9 बराबर है थर्सडे। तो मंडे माइनस थर्सडे बराबर है 9। मैंने ये क्यों लिखा भाई, मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 9, और यहां कितना डिफरेंस है 1। थर्सडे का 4, मंडे का 5, तो दोनों का अंतर कितना है 1। यहां दोनों का अंतर कितना 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9। तो गुरुवार का तापमान बताओ, गुरुवार का तापमान था 4 डिग्री, तो मुझे बतानी थी 4 डिग्री 4 यूनिट की वैल्यू, तो 9 चौके 36। इस तरीके से निकलेगा भाई। अब भाई ये जो काम है ना, इसके साथ वो रेशो दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन को कितना अच्छा बना रहा है वो। अब इसके बाद फिर से नया स्टार्ट करते हैं। बहुत वैरायटी है मेरे चैप्टर में, बहुत ही वैरायटी। समझ आया कि नहीं आया वो बताओ मुझे। यहां उसने रेशो दे दी कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है, मंडे इसके नीचे आ गया तो 4/5 आ गया, यानी थर्सडे 4 है मंडे 5 है, दोनों का अंतर 5 है, सॉरी 1 है, तो यहां दोनों का अंतर कितना 9, मंडे माइनस थर्सडे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, 4 यूनिट की 36, 5 की पूछता है तो 9 पंजे 45। चलो भाई नई चीज पर आ जाओ। चलो पहले पुराना बताओ, आपको याद है कि नहीं है। ये क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बच गए थे आपके, ये सेकंड क्लास के हैं। ये कह रहा है भाई एक संख्या है 5 9 5 7 9 7 9 11 13 x का एवरेज कितना है 10। अच्छा मैंने आपको दो चीज बताई थी भाई, जब भी मुझे नंबर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, जो भी एवरेज होगा प्लस माइनस नेट डेविएशन,
यही था। नंबर जब भी निकाल रहा हूं, एक्स की वैल्यू जब भी निकाल रहे हो, तो जितना एवरेज होगा उसमें प्लस माइनस नेट डेविएशन कर देंगे। जब भी मुझे एवरेज निकालनी हो तो ओल्ड एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन अपोन में जितने नंबर हैं ये हैं दो फॉर्मूले भाई। इस पर चल रहा है सारा चैप्टर। या तो संख्या निकलेगी या एवरेज निकलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लास की थी सब माम ये संख्या निकाल रहे थे। ये एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन। जैसे इसने कहा एक्स बताओ, एक्स क्या है? एक संख्या। तो एक्स निकालने के लिए एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है, आपको ध्यान होगा, प्लस का बचेगा तो माइनस का, माइनस का बचेगा तो प्लस का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नेट डेविएशन शुड बी जीरो। ठीक है, नेट डेविएशन को हमें जीरो करना होता है। संख्या निकालते टाइम साइन चेंज होता है, एवरेज निकालते टाइम साइन चेंज नहीं होता, बस नंबर से भाग करके सेम टू सेम। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब लगाएंगे हम संख्या वाला फॉर्मूला। हम ये क्वेश्चन निकाल चुके हैं इस तरीके के। कैसे निकाले थे आपको याद दिला देता हूं। ये इससे कितना कम है? 5 कम। ये इससे कितना कम है? 3 कम। ये इससे कितना कम है? 1 कम। ये इससे कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। ये इससे कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 से 3 कैंसिल, 1 की 1 कैंसिल। तो नेट डेविएशन कितना आया? -5। तो संख्या जब भी निकालेंगे एवरेज और नेट डेविएशन का उल्टा साइन। तो ये संख्या कितनी आ गई? 15। तो ये संख्या कितनी आ गई आपकी? 15। जो भी एवरेज होगा उससे नेट डेविएशन उल्टा जाता है भाई। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये हमने कर रखा है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा? अगर ये x बेचारे 2 हो जाते, 2, तो उस केस में हम क्या करते? मान लो इस ही क्वेश्चन में x 2 होते, इस तरीके से। सेम क्वेश्चन है, बस x 2 बार आ गया। इसी में आ जाओ, x 2 कर देता हूं मैं। ये समझ आया कि नहीं आया? याद होगा ना भाई, पहले कराया था मैंने आपको। x 2 बार लिख दूं मैं, ये इस 15 को हटा देते हैं। इस पर ध्यान देना भाई। मान लो एक x है और एक x और है, एक x और है, x का डबल है ये। अगला कोई देगा तो वेरिएबल के साथ कुछ भी प्लस माइनस करके देगा। मान लो ये x + 10 है, ये कर लिया। अब वो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है? x की वैल्यू बताओ। जब ये 2 हो जाएंगे भाई, यहां तक तो हमने निकाल लिया। ये कितना आया? -5। अगर संख्याएं 2 हैं, यानी कि जो नंबर है वो 2 हैं, तो एवरेज भी डबल होगा भाई। एवरेज का डबल प्लस माइनस नेट डेविएशन। ये ध्यान रखना मेरी बात भाई। अगर संख्याएं 2 हैं तो अगर नंबर 3 हो गए तो 3 गुना एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन, ये संख्या का सम आएगा भाई। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना भाई। एवरेज का डबल क्यों किया? यहां पर -5 आया था, अब संख्याएं 2 हैं तो एवरेज 2 बार लिखा जाएगा। 10 और 10 प्लस फिर +5, तो ये कितना आया? 25। दोनों संख्याओं का सम 25 है। एक संख्या x है, एक x + 10 है, दोनों का सम कितना है? 25। तो 2x + 10, 10 उधर जा घटा 15, x से भाग कर देंगे 7.5 आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन बनाया इसलिए आ रहा है। x का मान कितना होता है? इस क्वेश्चन में तो 5 है भाई। इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं, तो यहीं पर खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, यहां आ जाओ। अगर x 2 बार है तो एवरेज का डबल होगा, x 3 बार है तो एवरेज का 3 गुना होगा। फिर उन तीनों संख्याओं का सम आ जाएगा। जैसे ये नंबर है, ये वही नंबर है भाई, मैंने समझाने के लिए रखे हैं। 5, 7, 9, 11, 13। एक संख्या x है और एक x + 5 है, और वो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। हमने एवरेज 10 किया, यहां -5, यहां -3, -1 +1 और +3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। नेट डेविएशन आया -5। संख्याएं हैं 2, इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा? 2x + 5। इधर सम अगर मैं निकाल रहा हूं तो भाई एवरेज 2 बार लिखा जाएगा।
इसका 10 और इसका 10, 20 प्लस 5, ये इन दोनों संख्याओं का सम होगा 20 प्लस 5। तो दोनों संख्याओं का सम कितना होगा 25। दोनों संख्याओं का सम कितना होगा 25। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे भाई, इसमें से 5 कम हो गया, ये 20 आया और x की वैल्यू आई 10। ये होगा भाई x की वैल्यू 10 और 10 प्लस 5 15, ऐसे संख्याएं निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक से इससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं सीखा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे भाई। जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है वो मैं चीज मैं आपको बता रहा हूं। x की वैल्यू कितनी आई 10, सिर्फ यहां तक का नेट डेविएशन ले लो, इतने तक का नेट डेविएशन लो। संख्याएं 2 हैं, अगर संख्याएं 2 है 2 2 2 तो 2 बार एवरेज, एवरेज का डबल प्लस माइनस नेट डेविएशन। अगर संख्याएं 3 है तो एवरेज का 3 गुना प्लस माइनस नेट डेविएशन। सर जी नहीं आ रहा समझ में अभिमन्यु भाई, कंडीशन नंबर 1 कि ये वाली क्लास आपने अटेंड की हो जिसमें x सिंगल था, क्योंकि अब मैं नेट डेविएशन नहीं सिखाना चाह रहा, मैं केवल ये सिखाना चाह रहा हूं ये आया कि नहीं आया इतना पता पहले। यहां पे आया कि नहीं आया x का मान 15, यहां पे मैंने नेट डेविएशन निकाला, इन सब को कैंसिल किया। पहले की क्लास जरूर ले रखियो भाई, एवरेज बीच से हब इससे, क्योंकि वो कनेक्टेड है, दूसरी क्लास से कनेक्टेड था, ये वहां पर नहीं हो पाया तो मैं इसे यहां करा रहा हूं, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन कराना पड़ा। दोबारा ही करा रहा हूं, ठीक है। अगर x सिंगल है, अगर मेरे पास नंबर 1 है, केवल एक नंबर, तो एक बार एवरेज लेना है प्लस माइनस नेट डेविएशन। अगर नंबर 2 है, 2 जैसे एक x है, x के साथ एक और है, तो 2 बार एवरेज लेना है और प्लस माइनस नेट डेविएशन। तो दो संख्याओं का मेरे पास सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों संख्याओं का सम। अच्छा ये तो आता है, फिर इस पर आ जाओ, फिर कुछ ना करना, फिर कुछ नहीं करना भाई। ये जो दो संख्याएं है ना, इनका योग निकाल सकता हूं मैं, इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम, इन दोनों संख्याओं का योग निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? अगर संख्याएं 2 हैं तो एवरेज का डबल और प्लस माइनस नेट डेविएशन। अगर मेरे पास नंबर 2 है तो 2 बार एवरेज लूंगा और प्लस माइनस नेट डेविएशन, ये होगा भाई। तो एवरेज 10 है, 2 बार 10 का डबल 20, 10 का डबल 20, नेट डेविएशन था -5 तो +5 और कर दिया, तो दोनों संख्याओं का सम 25 आया। 2 बार x वाले नहीं आ रहे। हाँ यही समझा रहा हूं दोनों, ठीक है। ये दोनों जो संख्याएं हैं इनका सम क्या है? x प्लस में x प्लस 5, इनका सम है 2x प्लस 5, और हमने इनका सम कितना निकाल दिया? 25। यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। इन दोनों संख्याओं का सम है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर किसके है? 25 के। 25 कहां से निकाला? वो हमने निकाला है, नेट डेविएशन -5 आया था। अगर संख्याएं 2 हैं तो एवरेज का डबल करके 5 जुड़ेगा। अगर संख्याएं 3 होती तो एवरेज का 3 गुना करके 5 जोड़ते। अब समझ आया कि नहीं आया? बताओ भाई। आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करना आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ये है एग्जाम का। डीएसएसबी में जो वार्डन का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था, उसमें 3 बार के थे, के का वो मैंने उसमें करा रखा है, एवेंजर कह रहा हूं, वो एकलव्य सीरीज में। देखो भाई क्या करना है, एक संख्या 3 है, एक 21 है, एक 25 है, एक 17 है, एक है x प्लस 3, एक है 19, एक है x माइनस 4। x वाली जितनी संख्याएं है ना उतनी संख्याओं का सम निकाल लो। अब जैसे इसमें x वाली 2 है, 2 केवल इनका सम निकाल लो, इनको छोड़ दो और बाकी का नेट डेविएशन देखो। एवरेज कितना है? 18। ये 18 से कितना कम है? 15। ये 18 से कितना ज्यादा है? 3। ये 18 से कितना ज्यादा है भाई? 7। ये 18 से कितना छोटा है? 1, 19 हो रहा है। ये 18 से कितना बड़ा है? 1। ये होगा नेट डेविएशन। ये भाई इससे कैंसिल हो गया, 7 और 3 10, इसमें से 10 माइनस किया तो नेट डेविएशन आया -5। यहां तक समझो पहले, नेट डेविएशन कितना आया? -5। अब दो संख्याएं हैं, इनका सम x प्लस 3 प्लस में x माइनस 4, हमें इनका सम निकालना है। अगर संख्याएं 2 हैं तो 2 बार मैं एवरेज लूंगा और प्लस माइनस नेट डेविएशन लूंगा, ये इनका सम होगा।
2 बार एवरेज, अगर संख्याएं 3 है तो 3 बार एवरेज और प्लस माइनस नेट डेविएशन। तो मैंने इनका सम किया भाई, एक्स एक्स मेरे 2x हो गए, इसमें से ये घट गया माइनस का 1 आया, 2 बार एवरेज 18 दूनी 36, माइनस का 5 प्लस का 5, तो 2x माइनस 1 बराबर 41, 2x 41 जमा 1 बराबर 42, तो ये इससे कैंसिल होगा, x की वैल्यू आई 21। x की वैल्यू कितनी आई 21। अगर 2 बार x है तो 3 बार x होगा, तो तीनों x इधर लिख लेंगे और यहां पे एवरेज का 3 गुना और प्लस माइनस नेट डेविएशन, एवरेज का 3 गुना और प्लस माइनस नेट डेविएशन। ये निकालो भैया, ये निकालो। फिर चलते हैं बढ़िया क्वेश्चन पे। देखो इस तरीके से आते हैं एग्जाम में, ऐसे 2 संख्याएं निकालो, 3 संख्याएं निकालो, फिर ऐसे करके थोड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे आएंगे। ऐसे भी आते हैं, आते हैं। वाटर में क्वेश्चन ऐसा भी आया है। ठीक है भाई, क्लियर है तो निकालो, फिर क्लियर है तो। एक संख्या 25, एक 32, एक 16, एक 40, एक x और एक x प्लस 5 का औसत 21 है। औसत कितना है 21, तो x का मान बताओ। 21 से 25 प्लस 4, 21 से 32, 21 से 32 प्लस का 11, 21 माइनस का 5, 21 से 40 प्लस का 19, x और x प्लस 5, ये बताना भाई। ये हो गया हमारे 11 और 4 15, 15 में से 5 गए, प्लस का 10, यहां प्लस का 10 और आया, तो नेट डेविएशन आया 29 प्लस 29। नेट डेविएशन कितना आया प्लस 29। तो अगर नेट डेविएशन प्लस 29 आया है तो भाई क्या करेंगे, इसमें से संख्याएं कितनी है 2, इन संख्याओं का सम कितना होगा x और x प्लस 5, और यहां सम कितना होगा एवरेज का 2 गुना और प्लस माइनस नेट डेविएशन। ये है 2x प्लस 5 और एवरेज का 2 गुना 21 दूनी 42 और माइनस 29, एवरेज 21 ही था ना, हाँ। तो 2x प्लस 5 29 और एक 30, यहां बचे 13, तो 2x बराबर है 13 माइनस 5, तो x की वैल्यू होगी भाई 13 में से 5 गए 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू होगी 4। x की वैल्यू कितनी होगी 4, ये निकालना भाई 4। बहुत बढ़िया भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट में आया मैं। देखो भाई, 7 डेटा का औसत 34 है और पहले 3 का औसत 28 है, अगले 2 का औसत 47 है, तो अंतिम 2 का औसत बताओ। 7 संख्याएं जिनका औसत 34 है, इनमें से 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 28 है, लगातार 3 संख्याएं 28 28। फिर 2 संख्याएं हैं जिनका औसत 47 है, जो ये 2 संख्या बच गई ना, इनका औसत बताना भाई। ठीक है, सम निकाल लेंगे हम, तो 2 संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, सम। नहीं आओ 7 संख्याओं का औसत कितना है 34। 2 संख्याएं निकालनी है। अब 2 संख्याएं क्या हमें नहीं पता, लेकिन हम इन 2 संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। सम 2 संख्याएं का होगा 2 का एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन। पहले नेट डेविएशन पता करो। एवरेज 34 से 28 हो गया, 34 से 28 तो कितना कम हो गया 6। कितना कम हो गया 6, लेकिन बंदे कितने अब की बार 3, तो माइनस 18। कितना आया माइनस 18। 34 से कितना हो गया 47, यानी कि 34 से अगर 47 होया तो 44 कितना बढ़ा 13, लेकिन बंदे कितने 2, तो प्लस का 26, प्लस का 26।
तो ये बचा भाई प्लस का 8, 26 में से 18 गए, कितना बचा 8। तो ये जो दो संख्याएं हैं इनका जो सम होगा वो होगा एवरेज का डबल, और प्लस का 8 है तो -8, प्लस का 8 है तो -8, ये इनका सम होगा भाई। अभिषेक 105, भाई अभिषेक तुक्के मत मारा करो। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अगर दो संख्याएं हैं तो एवरेज का डबल -8, एक संख्या है तो एवरेज -8, तीन संख्या है तो 3 गुना एवरेज -8, इस तरीके से। तो भाई एवरेज का डबल, एवरेज है 34, तो 34 दूनी 68, मैं लिख देता हूं भाई, एवरेज है 34 और -8, 34 दूनी 68, 68 में 8 के कितने बचे 60। लेकिन ये आया है सम, कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का, उनको चाहिए एवरेज। अगर दो संख्याओं का सम 60 है तो उनका एवरेज कितना होगा 30। ये थोड़ा सा छोटा और हो सकता है समझाने में, लेकिन फिलहाल समझ लो, फिलहाल ऐसे ही समझ लो, समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, दो हैं तो डबल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो ये दो संख्याएं हैं ना, इनके साथ वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस दे दे, देखो भाई, एक बल्लेबाज की 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है, 40 पारियों का एवरेज 50 है एवरेज। यदि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 172 है, यदि दो पारियों को हटा दिया जाए तो एवरेज 48 हो जाता है। दो पारी हटा दी भाई, कितनी होगी 38, और नया एवरेज कितना हो गया 48। ये जो दो पारी है ना, ये एक पारी और ये दो पारी, इनका सम निकाल दो आप, बस इतना कर दो, बाकी मैं सिखा दूंगा आपको। सम निकालना भी अभी सीखा है ना, यहां पर सीखा है सम निकालना, यहां पर सम निकाल लो। दो संख्याओं के बारे में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। वो कह रहा है ये जो दो संख्याएं है ना, उच्चतम और निम्नतम का अंतर 172 है। मैं लेता हूं भाई एक संख्या, मैं क्योंकि दो बंदे हैं ए और बी, एक की एज 10 है और एक है 15, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे सर 5। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, या मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 5 है, दोनों एक ही बात है। अगर मैं इसको x मान लूं तो इसको कितना मान लूंगा? x + 5। कितना मान लूंगा? x + 5। तो वो कह रहा है दोनों का डिफरेंस 172 है, तो एक x है तो एक x + 172 होगी। कितनी होगी? x + 172। दोनों का डिफरेंस दे दे, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस दे दे, तो संख्या क्या होगी? पहली संख्या x होगी और दूसरी x + 72 होगी। समझ आया कि नहीं आया? कोई भी दो संख्याएं जिनका डिफरेंस 5 है तो x और x + 5 होगी भाई। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक संख्या 25 है तो एक कितनी होगी? 30, तो मैं इसको x मान लूंगा, तो x से 5 ही तो ज्यादा है, इसका मतलब अंतर कितना हुआ? 5। तो जितने का अंतर है उतना प्लस में लिख लो। तो ये कह रहा है मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 172 है, तो एक x है और एक x + 172 है। तो ये तो हमने पहले ही कर रखा है, पहले किया कि नहीं किया? x और x + 172 ये हमने पहले किया है कि नहीं किया? ये बताओ भाई। x और x + 172, यहां पे 40 संख्याओं का एवरेज 50 है और इनका 38 है, तो ये कितना कम हुआ इससे? ये इससे 2 कम हुआ। कितने पे कम हुआ? 38 पे। 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 76। तो दो संख्याओं का जो सम होगा वो होगा 2 गुना एवरेज ± नेट डेविएशन। यही होगा भाई। दो संख्याओं का सम कितना है? 2x + 172 और एवरेज का 2 गुना कितना है? 100। नेट डेविएशन है -76, तो प्लस का 76, -76 है तो प्लस का 76, तो 2x बराबर है 176 - 172, तो x बराबर है 4 बचेगा, 2 से कटेगा 2 आया। तो जो मिनिमम स्कोर है यानी x की वैल्यू कितनी है? 2, तो मैक्सिमम की कितनी होगी? 174। ये आंसर होगा भाई।
तो वो कह रहा है उच्चतम स्कोर बताओ, उच्चतम स्कोर 176 है। समझ आया कि नहीं आया? मेरे पे कैलकुलेशन गलत होती है सर। अभी से थोड़ा आराम से करो और कैलकुलेशन को कॉपी में करो, मन मन में कम करो। समझ आया कि नहीं आया? अगला देखो, सेम टू सेम है। अब ये जो टाइप है ना, इसको कितना ही बढ़ा लो, ये जो दो संख्याएं हो जाएंगी, कभी संख्याएं तीन हो जाएंगी, इन तीनों के बीच में कोई भी कैलकुलेशन दे देंगे। एक बल्लेबाज की 42 पारियों में औसत 30 रन होती है। 42 पारियों की औसत 30 रन है भाई, 42 पारियों की औसत 30 रन है। अधिकतम और मिनिमम स्कोर का अंतर 100 है, यानी कि एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 100 होगी। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना? 100। अगर दो पारियों को हटा दे, इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए जो एवरेज है वो 28 पर आ जाता है। अगर दो पारियों को हटा दे तो एवरेज जो है 28 पर आ जाता है। ये क्वेश्चन है भाई। तो इन दो पारियों में x की वैल्यू बतानी है। सेम टू सेम है कि नहीं है? देखो कितना आसान है। 30 से 28 हो गया -2, -2 40 के ऊपर -80। इन दो संख्याओं का जो सम होगा वो होगा 2 गुना एवरेज और प्लस माइनस नेट डेविएशन। एवरेज का डबल 30 का डबल 60, नेट डेविएशन -80, -80 का मतलब +80। तो इनका सम 140 है और यहां इनका सम है 2x प्लस 100। 2x प्लस 100 बराबर 140। तो x की वैल्यू ये उधर जाकर घट गया 40, 2 से भाग किया 20, तो x की वैल्यू 20, यानी ये स्कोर 20 है और ये स्कोर 120 है। बस इतना सा क्वेश्चन है। बात बनी कि नहीं बनी? विकास तैलान सर रिपीट। ओके भाई विकास, अच्छा रिपीट तो खैर ये हो गया। यहां पर बताओ बात बनी कि नहीं बनी? अब एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको है ना एवरेज में कल एक शीट अपलोड कराई है, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन की है। तो उसमें ये क्वेश्चन है इस तरीके के, 2 वाले नहीं 3 वाले भी हैं उसमें। 1-2 क्वेश्चन सीजीएल मेंस का भी चला गया उसमें। अब इसमें कुछ है थोड़ी ना, शुरुआत से देखो। अगर हमें दो संख्याओं का सम निकालना आता है, अगर दो संख्याओं का सम निकालना आता है तो यहां पे वो संख्याएं देनी बंद कर रहा है। यहां भी दो संख्याओं का सम निकाला, 2 से भाग कर दिया। यहां भी दो संख्याओं का सम निकाला, लेकिन बस रिलेशन ये एक x है तो एक x प्लस 72 है। यहां भी दो संख्याओं का सम निकाला, एक x है तो एक x प्लस 100 है। ये है भाई। विकास बताना भाई आया कि नहीं आया? अब 3 पर आ जाओ, इससे भी तगड़ा करना एक। इसको पढ़ो एक बार, समझो समझो इसको, आराम से करेंगे, सांस उतार लो थोड़ा। नौ संख्याओं का औसत 79 है भाई। 9 संख्याओं का औसत 79 है। पहली दो का 75 है, अगली 4 का 87 है। यदि 8वां डेटा 7वें से 5 अधिक है और 9वें से 1 अधिक है, यानी कि 7वां 8वां और 9वां, 3 और है भाई, 3 और है। इसका हमें बताना है। अब की बार 2 थे, 2 के बीच में एक रिलेशन दिया था, अब की बार 3 है, 3 के बीच में रिलेशन दिया है। बस ये रिलेशन पकड़ना भाई, आपको छोटे एग्जाम में नहीं आएगा भाई। आप एवरेज में पूछोगे तो उसके नीचे 2 पीडीएफ डाल दी मैंने, उसका भी डाल दिया रेसो का। रेसो के पूरे 200 क्वेश्चन है, 200 या 202 क्वेश्चन है। इंग्लिश में अलग पीडीएफ है, हिंदी में अलग पीडीएफ है और सॉल्यूशन के साथ है। वो बुक है हमारी जो हम ऑफलाइन में देते हैं ना, वो बुक है, उसकी पीडीएफ है भाई। अब देखना भाई,
जो 8वां डेटा है 7 में से 5 अधिक है, ये 7वां और ये 7 में से 5 अधिक। 8वां डेटा 7 में से 5 अधिक है, 7वां अगर x है तो 8वां x प्लस 5 हो गया, 5 अधिक है और 9 में से 1 कम है तो 9वां इससे 1 छोटा हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 कम, 9वां मैंने ये मानना, मैंने 1 जोड़ दिया तो ये x प्लस 5 आ गया, तो 9 में से 1 कम यानी इसमें से 1 कम कर दिया, 9वां आ गया, और ये इससे 5 ज्यादा और 9 में से 1 कम है, बस ये 3 आ गए भाई, ये निकालना है बस। आ गया तो हमें पता है ही, ये 79, ये 75 माइनस 4 तो 2 पर कितना होगा -8, ये 79 ये 87 तो प्लस का 8 तो 4 पर कितना होगा प्लस का 32, तो 32 में से 8 गए, 6 उधर, ये बचे प्लस के 24। तो 3 संख्याओं का जो सम होगा, 3 संख्याओं का जो सम होगा वो 3 गुना एवरेज और प्लस माइनस नेट डेविएशन होगा। 3 गुना एवरेज प्लस माइनस नेट डेविएशन होगा। इनका सम कितना है 1 2 3, 3x प्लस में 9, ये इनका सम है। एवरेज का 3 गुना, 9 तिये 18 के का 8 का असल 1, 7 तिया 24 और 1 25, 258 प्लस का 24 माइनस का 24, ऐसे होगा भाई। 9 तिया 27, 9 तिया 27 के का 7 का असल 2, 7 तिया 21 और 23, 337। तो 3x बराबर 337 में से 24 घटाए तो यहां बचे 3, 1 213, इसमें से 9 कम किए और कितने से भाग करना है भाई 3 से, कितने से भाग करना 3 से, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 913 में से 10 कम करेंगे, 213 204 भाग में 3, 3 छिक 18 और 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू आई 68, यानी ये जो डाटा है ये 68 है, ये 68 से 5 ज्यादा है यानी कि 73 है, और ये 4 ज्यादा है यानी कि 72 है, ये है भाई। तो कह रहा है 9वीं संख्या बताओ, 9वीं संख्या, बोल 72 दिया, लिख 74 दिया, ये हो जाएगी भाई। तो भाई देखो इस टाइप का कोई अंत नहीं है, ये जो टाइप है इस तरीके की है कि आपको 2 संख्याएं देगा, उसके बीच में कोई रिलेशन दे देगा, हो सकता है संख्याएं 3 भी दे दे, उनके बीच में कोई रिलेशन दे दे, तो ये रिलेशन बनाना है, करने का तरीका यही रहेगा, करने का तरीका नहीं चेंज होगा। ठीक है, बढ़िया जो एग्जाम होते हैं उसी में आएंगे ये, बहुत बढ़िया जो होते हैं, नहीं तो जनरली मैं आपको बताऊं वार्डर में ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये आ जाता है, और ये आया हुआ है, ये आया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं भाई, टाइम बहुत हो गया है। नमस्कार।